हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 4 में आज हम लोग आपका हिंदी का चैप्टर 3 करने वाले हैं जिसका टाइटल है महायज्ञ का पुरस्कार। महायज्ञ का पुरस्कार जो है वो आपको एक कहानी है जिसमें आपको बलिदान और त्याग का की महिमा का आपको उल्लेख किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। कहता है क्या कि एक धनी सेठ था। वो सेठ जो था बहुत ही विनम्र था, बहुत ही उदार था, धर्मपरायण भी था, मतलब कि उसको धर्म में विश्वास था और कोई भी साधु संत जो है उनके द्वार से निराश नहीं लौटता था, उनको वो भरपेट भोजन करवाते थे। सेठ ने जो है बहुत सारे यज्ञ भी करवाए थे, दान वगैरह भी किया करते थे। जितना भी जो है आपको दान में न जाने कितने धन दीन दुखियों को उन्होंने दिया था, बहुत सारा वो दान दान भी किया करते थे। एक दिन अचानक क्या होता है कि दिन फिरा और सेठ की जो है आर्थिक स्थिति खराब हो गई, पैसा वगैरह जो है उनके पास कम हो गया। नौबत ये आ गया कि सेठ जो है वो आपको भूखों मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों का जो है उस समय आपको क्रय विक्रय हुआ हुआ करता था। क्रय विक्रय मतलब खरीदना बेचना। एक दिन जो है सेठानी ने कहा कि न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो, यानी कि जो आप यज्ञ किए हैं अपने जीवन में उसको किसी को दे दीजिए, बेच दीजिए। तो अपनी तंगी का विचार करके सेठ जो है एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। उनके यहाँ से जो है 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर रहता था, नगर था। वहाँ पर जो है एक बहुत बड़े सेठ रहते थे, तो लोग उनको धन्ना सेठ के नाम से जानते थे, उस दूसरे सेठ को। तो उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त थी जिसमें वह तीनों लोगों की बातें जान लेती थी। सेठ ने जो है सोचा कि चलो उन्हीं के यहाँ हम क्या करते हैं, अपना एक यज्ञ बेच देते हैं। तो सेठानी ने जो है 4 मोटी-मोटी रोटियाँ बनाकर पोटली में बाँध दी और सेठ को दे दी कि भाई जाकर आप बेच आइए। सेठ जो है सुबह-सुबह उठे, स्नान वगैरह किए और कुंदनपुर की ओर चल दिए। अभी आधा रास्ता पार करते-करते जो है उनके रास्ते में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई और उनको जो है चलने में थोड़ा-सा तकलीफ़ होने लगा। पसीने से उनका जो है आपको पूरा शरीर लथपथ हो गया और भूख भी उनको लगने लगा। तो सामने जो है एक वृक्ष था, उसमें जो है छाया था, तो सेठ क्या किए कि वहीं पे रुक गए और थोड़ी देर रुक कर जो है सोचते हैं कि चलिए हम यहाँ पर खाना खा लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। और ये सोचकर जो है वो आपको वृक्ष की ओर चले गए। पोटली में जो है वो आपको क्या किया, अपना लोटा-डोरी निकाले और पास में जो एक कुआँ था, वहाँ से जो है पानी खींचे और हाथ-पैर धोकर पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। खाने के लिए रोटी निकाल कर तोड़ कर और वो आपको देखते हैं क्या, जैसे ही तोड़ कर वो अपना खाने जा रहे हैं कि कोई हाथ भर की दूरी पर, मतलब कि लगभग 1 हाथ की दूरी पर एक कुत्ता जो है वहीं पर छटपटा रहा था। उसका जो है आपको पेट जो है कमर से लगा हुआ था। सेठ ने एक रोटी उठाकर क्या किया, कुत्ते के सामने दे दिया। कुत्ता बेचारा भूखा था, सारा रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ा-सा मतलब जान आया और वो जो है मुँह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। अब सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला देते हैं, तो शायद इसको जो है थोड़ा और चलने-फिरने के लायक ये हो जाए। तो सेठ जो है ऐसा सोचकर क्या किया, एक और रोटी लिया और वो भी उसको खिला दिया। अब रोटी खाने के बाद जो है कुत्ते के शरीर में क्या आ गया, आपको शक्ति आ गया और वो खिसकता-खिसकता और सेठ के पास आ गया। सेठ ने देखा कि भी जो है वो अभी भी जो है अच्छे से चल नहीं पा रहा है, तो सोचता है कि चलो एक और रोटी दे देते हैं तो अच्छा से चल लेगा। फिर मेरा क्या है, थोड़ी देर में क्या मैं तो कुंदनपुर पहुँच ही जाऊँगा। सेठ ने क्या किया कि अब आपको तीसरा जो एक रोटी था वो भी कुत्ता को खिला दिया। एक रोटी बच गया अब उसके पास और वो अभी स्वयं खाने ही जा रहे थे कि सेठ देखता है क्या कि कुत्ता का जो आँख है वो अभी भी उनकी ओर जमा हुआ है और सेठ के मुँह से निकला कि बेचारा कितने दिन से भूखा है, इस बेचारे को एक रोटी और मिल जाता तो फिर जो है ये क्या होता, निश्चित ही इसमें जो है इतना ताकत आ जाता कि ये जो है किसी बस्ती में पहुंच सके। तो सेठ जो है क्या किया, अंतिम रोटी भी जो है ये सोचकर कुत्ते को खिला दिया और खुद एक लोटा जल पी लिया और वहीं पर जो है अपना थोड़ा सा आराम करके रास्ता पकड़ लिया। दिया जले सेठ से कुंदनपुर में, मतलब लगभग शाम होते जो है वो कुंदनपुर में धन्ना सेठ की हवेली पर पहुंचा और उन्होंने जो है वहाँ के जो सेठ थे वह उन्होंने उनका स्वागत किया। पूछा कि कैसे आपका आना हुआ, तो सेठ कहा कि मैं तो बहुत संकट में हूँ, एक यज्ञ बेचना चाहता हूँ, वही बेचने के लिए आया हूँ। तो धन्ना सेठ की पत्नी आई और बोली कि सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। तो सेठ बोलते हैं कि महायज्ञ कौन सा बेचना होगा। तो सेठानी जो है वो बोलती है कि आज रास्ते में आप खुद न खाकर क्या किए हैं, 4 ठो रोटी कुत्ता को अपना सारा खिला दिए हैं, तो यही तो सबसे बड़ा महायज्ञ है, जो निस्वार्थ से किया गया कर्म होता है उसी को हम लोग महायज्ञ कहते हैं और आप उसको बेचने के लिए तैयार है तो कहिए। उसमें जो है तो सेठ बोलते हैं कि उसमें यज्ञ जैसा क्या बात था। सेठ जो है चुपचाप अपना पोटली उठाते हैं और हवेली से बाहर चले आते हैं और उन्होंने जो है
मानवोचित कर्तव्य का मूल्य मूल्य लेना उचित नहीं लगा कि मतलब ये तो भाई इंसान का धर्म है, तो इसका क्या कीमत लगाना। अगले दिन शाम में जो है सेठ अपने घर आ गए। सेठ को खाली हाथ वापस आया देखकर सेठानी उनसे पूछी कि बताइए धन्ना सेठ से आप मिले? सेठ ने जो है तब उनको बताया सारा बात कि ऐसे-ऐसे हुआ रास्ता में। तो ये सुनकर जो है सेठानी की सारी वेदना बिल्कुल दूर हो गई, मतलब कि वो सोचने लगी कि वेदना का मतलब होता है दुःख, तो वो दुःख उनका दूर हो गया। विपत्ति में भी सेठ ने जो है धर्म नहीं छोड़ा और वो सोचने लगी कि मेरे पति जो है कितने धन्य हैं। दिया बत्ती का समय हुआ, सेठानी दिया जलाने के लिए जो है उठी और रास्ते में किसी वस्तु को देखकर ठोकर उसको लग गया। गिरते-गिरते जो है वो बची वहाँ से। जैसे ही जो है वो दिया जलाकर फर्श के पत्थर पर जलाकर देखती है क्या कि फर्श के पत्थर पर जो है चौका ऊपर हो गया है। ऊपर उठने के कारण सेठानी को जो है ठोकर लग गई थी। तो सेठानी ने जो है आवाज़ दी कि देखिए फर्श पर जो है एक चौका क्या हो गया, उखड़ गया है, इसको थोड़ा जमा दीजिए आप। तो सेठ जो है वहाँ पर जाकर उसको जमाने के लिए लगे और जैसे ही जो है वो आपको उसको उठाते हैं तो उनको नीचे जो है तहखाने की सीढ़ी दिखाई पड़ती है। तो कहते कि अरे ये तो तहखाना है, हमको तो इसका पता ही नहीं था, उनके मुँह से निकला। और दिया हाथ में लेकर जो है सेठ सेठानी नीचे तहखाने में उतरते हैं और देखते हैं क्या कि वो तहखाना जो है पूरा हीरा जवाहरात से भरा हुआ था। ये देखकर दोनों के पाँव जो है वहीं पर जम जाते हैं और कुछ देर बाद जो है सेठानी जो है वो आपको लौटती है अपने होश में, बोलती है कि देखिए ये महायज्ञ का आपको क्या मिल गया, पुरस्कार मिल गया। खुद आप भूखे रहकर भी एक प्राणी का क्या किए, भूख मिटाए हैं, तो यही तो महायज्ञ है और भगवान ने उसी का पुरस्कार आपको दिया है। सेठ भी जो है मन ही मन भगवान से प्रार्थना किए और कहें कि जो है हे भगवान स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को कष्ट कम कर सकूं, ऐसी शक्ति आप हमको दीजिए। तो यहाँ पे आपको कहानी खत्म हो गई जो आपको परोपकार का सीख देती है। इसका आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिए। सेठ कैसे व्यक्ति थे? उदार के आगे टिक कर लीजिए। धन्ना सेठ कहाँ रहते थे? कुंदनपुर के आगे टिक कर लीजिए। सेठ जी ने सारी रोटियाँ किसे खिला दी? कुत्ते को। कुत्ते के आगे टिक कर लीजिए। किसने कहा किससे कहा? न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो, सेठानी ने सेठ से। कहिए कैसे आना हुआ? धन्ना सेठ ने सेठ से। संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ, सेठ ने धन्ना सेठ से। यज्ञ खरीदने के लिए हम तैयार हैं पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा, धन्ना सेठ की पत्नी ने सेठ से। इसमें जो है अब आपको एक्सरसाइज हिंदी का यहीं ख़त्म हो गया। ये आपको ऑप्शनल है, भाषा ज्ञान वगैरह, तो ये आप चाहो तो कर सकते हो। हम सिर्फ हिंट कर दे रहे हैं, आप लोग को खुद से करना है। जैसे हाथ पतली होना मतलब आर्थिक स्थिति खराब होना, आसमान से गिरना मतलब कि ठोकर लगना, पाँव जम जाना मतलब कि स्तब्ध हो जाना, ठीक है। पर्यायवाची शब्द आपको दिया हुआ है, जैसे कि भगवान है तो भगवान का क्या लिख सकते हो? ईश्वर लिख सकते हो, ईश लिख सकते हो। प्रथा है तो प्रथा का रीति रिवाज लिख सकते हो। वेदना दुख कष्ट लिख सकते हो। विलोम शब्द लिखना है, जैसे कि इसको भी हम हिंट कर दे रहे हैं, क्रय का विक्रय लिख सकते हो। उदार है तो उदार का क्रूर लिख सकते हो। दूरी का नज़दीकी, आधा का पूरा, उचित का अनुचित, पतली का मोटी लिख सकते हो। इस पाठ में जितना भी आपको संज्ञा शब्द दिया गया है उसको आपको छांट कर लिखना है। जैसे कि सेठ हो गया तो सेठ का लिंग क्या है? पुल्लिंग है और वो एक वचन है। इसके अलावा सेठानी है तो सेठानी का लिंग स्त्रीलिंग हो गया और वचन क्या हो गया? ये भी एक वचन हो गया। इसके बाद कुत्ता है तो कुत्ता का लिंग भी पुल्लिंग हो गया और ये भी एक वचन है। और भी क्या लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से, और भी कुछ इसमें चाहो तो ऐड कर सकते हो। संज्ञा शब्द को बहुत सारे संज्ञा शब्द आपको मिल जाएगा इस चैप्टर में। तो इसको आप एक बार इसको पढ़ के और फिर से इसको फिल करिएगा। इसके बाद जो है हिंदी का तो यहीं पे ख़त्म हो गया। हम आप लोग को हिंदी ग्रामर भी जो है थोड़ा सा करा देते हैं आज, ठीक है। हिंदी ग्रामर का आपको ये रहा। हिंदी ग्रामर का आपका चैप्टर है वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण सबसे पहले किसको कहते हैं? देखिए वर्ण विचार मैंने आपको बताया था कि वर्ण किसको कहते हैं? सबसे छोटी भाषा की ध्वनि जिसको जो है आप और ज़्यादा खंड या टुकड़ों में नहीं बांट सकते, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण जो होते हैं उनको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में जो है आपको अ से औ तक के अक्षर आते हैं और व्यंजन में जो है आपको क ख ग घ से लेकर ह तक के अक्षर आते हैं। तो स्वर को पहले हम लोग स्वर को थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्वर में जो है आपको कई प्रकार के स्वर होते हैं, जैसे कि आपको हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है। तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर मुख्यतः दो ही होते हैं। तो हर्ष स्वर जो है आपके ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, जैसे कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री वगैरह। और दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब। इसके अलावा व्यंजन की अगर बात करें तो व्यंजन को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग वगैरह। जिसमें क वर्ग में क्या है? क से अंग तक, च वर्ग में
में च से लेकर य तक, ट वर्ग में ट से लेकर अ तक, त वर्ग में त से लेकर न तक और प वर्ग में प से लेकर म तक के अक्षर आते हैं। इसके बाद जो है व्यंजन का उच्चारण के आधार पर भी जो है विभाजन किया गया है अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और द्विगुण व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में आप अपनी जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ को मिलाकर जो है उनका उच्चारण करते हो। जैसे कि य आप बोल रहे हो तो य बोलने में आपका जीभ भी इस्तेमाल होगा, तालु भी इस्तेमाल होगा, दांत भी इस्तेमाल होगा और होठ भी इस्तेमाल होगा। तो ऐसे व्यंजन को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन जिनका उच्चारण करने में जो है ना हमारे उच्चारण में जो है गर्म वायु से होता है। जैसे कि मान लीजिए आप श बोल रहे हो तो आपके मुंह से हवा बाहर निकल रहा है ना, मूर्धन्य श या ह बोल रहे हो तो देखो आपके मुंह से हवा बाहर निकल रहा है। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में जो है हवा बाहर निकलती है मुंह से उसको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा होते हैं संयुक्त व्यंजन जो कि दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, जैसे कि छ, त्र, ज्ञ वगैरह। छ जो है वो क हलंत और मूर्धन्य स से बनता है, त्र जो है वो त हलंत और र से बनता है, वैसे ही ज्ञ जो है वो जो हलंत और य से बनता है। इसके अलावा द्विगुण व्यंजन होते हैं जिसमें जो है आपको बड़ा वाला र आता है जो अंग की जैसे लिखा जाता है और ढ आता है, ठीक है, जो कि ढ के नीचे बिंदु लगाने से बनता है। इसके बाद आपको द्वित्व व्यंजन जो है उसमें आपको आता है, जैसे हम लोग डबल अक्षर नहीं लिखते हैं, जैसे न और न। गन्ना में देखिए, यहाँ पर देखिए जैसे दिए हुए हैं आधा न और पूरा न, ठीक है। कुत्ता में भी जो है हम लोग आधा त और पूरा त लिखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे व्यंजन को जो है हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं जिसमें एक हलंत वाला हो और एक पूरा व्यंजन का इस्तेमाल हो। इसके अलावा जो है आपको मात्रा दिया हुआ है, तो मात्रा तो आपको पता ही है कि कौन से स्वर की कौन सी मात्रा होती है। और व्यंजन के बाद जो है हमेशा हम लोग क्या करते हैं, स्वर की मात्रा को लगाते हैं ताकि हम लोग पूरे वर्ण को बना सकें। इसका एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिए। वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। हर्ष स्वर को कौन सा स्वर कहते हैं, देखिए हर्ष स्वर को जब आप पढ़िएगा ना यहाँ पर देखिए दिया है, तो हर्ष स्वर को जो है हम लोग आपको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो हर्ष स्वर को इसमें आप भर लीजिएगा, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। स्वर के कितने भेद है, तो स्वर के दो भेद हैं, दो भर लीजिएगा। वर्ण लिखने आपको क वर्ग में कौन कौन आएगा, तो क से लेकर अंग तक इसमें भर लीजिएगा। च वर्ग में च से लेकर य तक भर लीजिएगा। त वर्ग में त से लेकर न तक भर लीजिएगा। और ऊष्म में जो है आपको ऊष्म भरना है कौन कौन, तालाबे स, मूर्धन्य स, दंते स और ह को, ठीक है। और अंतःस्थ में भरना है य, र, ल, व को, ठीक है। चलिए अब आपको जो है उदाहरण लिखना है 5 दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन है, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। 5 अनुस्वार। तो अनुस्वार शब्द अगर लिखिएगा जिसके ऊपर बिंदु हो, जैसे पंच, हंस, ठीक है, दंग, जंग, ऐसे शब्द लिख लीजिएगा। 5 अनुनासिक मतलब जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो, जैसे कि चांद, ठीक है। ऐसे शब्द जिन पर जो है आपको आँख, जिन पर चंद्र बिंदु लगा हुआ हो, वो आप भर लीजिएगा 5 ठो। इसके अलावा ढ वाले 5 शब्द लिखने हैं और जिसमें बड़ा र लगा हुआ हो, जैसे कि कपड़ा। इसके अलावा जो है आप बड़ा र वाला शब्द, ठीक है, बड़ा, जैसे कि बड़ा में भी क्या करते हैं, बड़ा वाला र लगाते हैं। तो ये सारे शब्द जो है इसमें आप भर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज को आपको करना है। इसके अलावा हिंदी का भी पूरा एक्सरसाइज करना है और इस चैप्टर को बार बार रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।